ना तो हमारे खान ने कभी बिरयानियों की सियासत की है, ना हमारे खान ने कभी किसी को कन्विंस का इंतज़ाम करके दिया है, ना कोई बूफे सिस्टम करवा के दिया है। हमारे खान एक नज़रियाती बंदा है, हमारा एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। खैर क़ियादत इमरान खान साहब की इंशाल्लाह वो खान साहब के नज़रिए को देखते हुए आवाम खुद ब खुद अपने लीडर की आवाज़ पर बाहर निकलेगी और लब्बाइक कहेगी। चोर लुटेरा जो मुल्क को लूट के बाहर चले गया, आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ ये मीनार पाकिस्तान छोड़ दें, वो एक बंद गली जो होती है छोटी सी 10 बाय 10 की, वो पूरी नहीं कर सकता। 200-300 लोगों को जमा कर लेने से जलसा नहीं हो जाता। नजरियाती पार्टी हैं और तहरीक इंसाफ जो पूरा मन जमात है, इंशाल्लाह वो अपना जलसा करेगी और खान साहब का नज़रिया बयान करेगी। लोग जो हैं वो इमरान खान के नज़रिए पर निकलेंगे। काना में जो शहबाज शरीफ साहब के साथ शोबाजियाँ दिखाते हुए हुआ है, ये सारी चीज़ें वो आपके सामने हैं। ये जो जलसा होने जा रहा है, ये इमरान खान साहब के नज़रिए को लेके जलसा होने जा रहा है। इन्होंने जो बूफे सिस्टम किया, जो इन्होंने कुर्सियों पे 2-2 झंडे लगाए खाली कुर्सियों पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ एडवोकेट तलहा गफूर साहब मौजूद हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने के लिए लाहौर इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी और जानते हैं इनसे कि क्या अब इनको जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या सिर्फ वही वाला जो सिस्टम चल रहा है कि जी दरख्वास्तें देते जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं भी कोई ना तो वर्कर कन्वेंशन करने की इजाज़त मिल सकती है और ना ही कोई जलसा करने की इजाज़त मिलती है। तो तलहा साहब से बात करते हैं कि इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया और उस पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है। तलहा साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा आप जलसा करने के लिए आपने ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी तो क्या उनका जवाब मिला है? जी हमने एप्लीकेशन तो मूव की थी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साहब के कहने पर और बाकायदा हमने काफ़ी देर इंतज़ार भी किया उस एप्लीकेशन के जवाब का। मगर जब 1 एंड वीक गुज़र गया तो हमने उनसे जवाब तलब किया और यही यानी कि लारे-पुलारे थे और टाइम यानी कि पास किया जा रहा था। तो हमने फिर आज रिट फ़ाइल की कल की तारीख में, जो कि जस्टिस रहील कामरान शेख साहब की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी। जिस पर आज हमने बाकायदा उस पे हियरिंग भी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह उस केस में जब हम अपीयर हुए हैं तो जस्टिस साहब के बहुत अच्छे रिमार्क्स थे और उन्होंने लॉ ऑफिसर साहब को और हुकूमत की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे, उनको बाकायदा ये कहा है कि वो आप इसको फाइनलाइज़ करें। वो इनको इजाज़त देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे ताकि जो भी करना है मैं अपना उस पे अपना मौक़िफ़, अपना फ़ैसला जारी कर सकूँ। अच्छा तलहा साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि जो लीडर है वो जेल में कैद है और जो बाकी क़यादत है वो बिखरी पड़ी है, तो इन हालात में आप कैसे जलसा कर सकते हैं? जी, इंशाअल्लाह हम जलसा तो ज़रूर करेंगे और असल में लीडर हमारे जो हैं वो इमरान खान साहब वो जेल में हैं, मगर ये जो जलसा होने जा रहा है ये इमरान खान साहब के नज़रिए को लेके जलसा होने जा रहा है। लोग जो हैं वो इमरान खान के नज़रिए पर निकलेंगे। वहाँ पर जो लीडर है, वो जो क़यादत है वो हमारे खान साहब ही हैं। वो हमारे लीडर सिर्फ़ वो एक जो जमात का लीडर है वो खान ही है। हम सब उसके वर्कर हैं और इंशाअल्लाह हम उसके मौक़िफ़ को लेते हुए, उसके ये मोटिव को आगे बयान करते हुए इंशाअल्लाह हम ये जलसे को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। अच्छा, एक तो मुझे बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर में 2 जलसे किए गए हैं। आपने तादाद भी देखी, लाखों की तादाद लोग आ सके हैं। आप इतनी लोग इकट्ठे कर पाएँगे? नहीं, ये आप जिसको जलसे का नाम दे रहे हैं, मैं उसको जलसा समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो छोटी-छोटी जलसियाँ थी। ये जो जलसियाँ ये मरियम नवाज़ साहिबा और ये करते फिरते हैं, वो आपने हालात देख ही लिए होंगे, काना में जो शहबाज शरीफ साहब के साथ शोबाजियाँ दिखाते हुए हुआ है। ये सारी चीज़ें वो आपके सामने हैं, उसमें हम नहीं कहते, वो आप लोग खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप लोग खुद अपने अवाम का व्यू वहाँ से लेते हैं, तो जो अवाम का मौक़िफ़ होता है, वो आपके सामने आ जाता है, उसमें हमारे अल्फ़ाज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो बूफ़े सिस्टम किया, जो इन्होंने कुर्सियों पे 2-2 झंडे लगाए खाली कुर्सियों पे, वहाँ पे सिर्फ़ ये शो करना था कि देखें जी कितनी अवाम आई है और झंडे उठा के बैठी है। जबकि वो आपके सामने था, कुर्सियाँ कितनी खाली थी, 200-300 लोगों को जमा कर लेने से जलसा नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह इतवार के रोज़ हम आपको बताएँगे कि जलसा होता किसको है और जलसा कहते किसको हैं और वो भी बगैर क़ियादत इमरान खान साहब के। इंशाअल्लाह वो खान साहब के नज़रिए को देखते हुए आवाम खुद ब खुद अपने लीडर की आवाज़ पर बाहर निकलेगी और लब्बाइक कहेगी। अगर आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलती, फिर उसके बाद क्या करेंगे?
नहीं, इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हमें इंशाल्लाह इजाज़त मिलने जा रही है और इंशाल्लाह मिलेगी ज़रूर। और इंशाल्लाह हमने, क्योंकि हमने तो पुरअमन जलसा करना है, जैसे हम नज़रियाती पार्टी हैं और तहरीक-ए-इंसाफ जो पुरअमन जमात है, इंशाल्लाह वो अपना जलसा करेगी और खान साहब का नज़रिया बयान करेगी। और क्योंकि आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमारा ये पहला जलसा है खान साहब के बगैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होगा। अच्छा सर, आपने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के जो जलसे हुए हैं कुछ दिन पहले, उसमें जो जितनी तादाद थी लोगों की वो भी लोगों ने देखा, लेकिन उसमें ये देखा गया है कि उन जलसों में जो बयानियाँ हैं वो कहीं कुछ नज़र नहीं आया, उसमें मेन्यू कुछ नज़र आया था। तो आप उस पे क्या कहेंगे? आपका भी कोई मेन्यू होगा? नहीं, नहीं, हमने कोई, हमारे खान की एक आवाज़ ही काफ़ी है। हमने ना तो हमारे खान ने कभी बरयानियों की सियासत की है, ना हमारे खान ने कभी किसी को कन्विंस का इंतज़ाम करके दिया है, ना कोई बूफे सिस्टम करवा के दिए हैं। हमारे खान एक नज़रियाती बंदा है, हमारा एक सच्चा और ईमानदार लीडर है। इंशाअल्लाह वो सिर्फ़ हमें एक आवाज़ दे, हम उसके लिए जान निसार करने को भी तैयार हैं। अगर आपको जलसे की इजाज़त मिल जाती है, तो लोगों को आप समझते हैं कि जी इकट्ठा कर पाएँगे? इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा पैगाम अवाम तक पहुँचेगा और जैसे ही हमारी हमें इजाज़त मिलेगी ये जस्टिस साहब की तरफ से, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम को जैसे ही पैगाम मिला, अवाम बाहर निकलेगी। इस जलसे की क़यादत कौन करेगा? अ, हम तमाम वर्कर्स हैं पीटीआई के, लीडर तो हमारे जो हैं वो खान साहब हैं, हम उनके बराबर तो हो नहीं सकते, मगर इंशाअल्लाह हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर पूरे इस ज भरपूर शिरकत होगी और इंशाअल्लाह इसको हम सब मिलकर ही लीड करेंगे। अवाम ही इस वक़्त अपने खान का मौक़िफ़ आगे से आगे पहुँचाएगी। तलहा साहब, मुस्लिम लीग नून का अजीम लीडर जो कि 3 बार वज़ीर आज़म बनकर चौथी मर्तबा बनने के लिए पाकिस्तान 21 अक्टूबर को आ रहा है। आप समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान की जगह कम पड़ जाएगी उसके इस्तकबाल के लिए? एडी साहब, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, अज़ीम लीडर आप कह रहे हैं, हम तो उसको बिल्कुल भी नहीं मानते, वो चोर लुटेरा जो मुल्क को लूट के बाहर चले गया। आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ ये मीनार पाकिस्तान छोड़ दें, वो एक बंद गली जो होती है छोटी-सी 10 बाय 10 की, वो पूरी नहीं कर सकता इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। अब इसके लिए तैयार है ना कि आपको लग पता जाएगा? ये हमें पता नहीं चल जाएगा, ये इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा कि मियाँ जदों आएगा, तो उन्होंने पता चल जाएगा कि वो किस पानी में, कितने पानी में खड़े हैं। मरियम साहिबा की तरफ से वर्कर कन्वेंशन और जलसे जो लाहौर में उनका शेड्यूल था उनको कैंसिल कर दिया गया। उसमें क्या वजह है कि क्यों कैंसिल किया गया है? वो असल में उनको नज़र आ गया है कि हमारी बिरयानियों वाली, बूफे वाली सियासत कामयाब नहीं हो पा रही, अवाम नहीं आ रही और जो गिने-चुने 200-300 लोग आते हैं, वो भी खाना खाने के बाद खाना उनके पल्ले से खाते हैं, बाद में नारा खान इमरान खान का लगाते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लगाते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वो वजह यही है ये सब कैंसलेशन की, और कोई वजह नहीं है। असल में उनका मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। आखिर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानिसार जो वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको क्या पैगाम देंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल जाती है, तो आप लोग घरों में बैठकर सिर्फ जलसा देखेंगे कि वहाँ पर आकर इजहार यकजहती करेंगे? मैं अपनी आवाम से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से सिर्फ़ यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि वो अपने ख़ान के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने बच्चों के लिए निकलें और ख़ान का साथ दें और भरपूर शिरकत करें, और ताकि ख़ान का जो मोटिव है, ख़ान का जो मौक़िफ़ है, वो उसको ना दूर-दराज़ तक पहुँचाया जा सके कि हम ख़ान तुम्हारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। हम बदलने वालों में से नहीं हैं, हम बिरयानियों पे, प्लेटों पे बिकने वाले नहीं हैं। कि इसका मतलब है कि बगैर लीडर के आप मुखालफिन को सरप्राइज़ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द, और इनको इंशाल्लाह नज़र आएगा 15 अक्टूबर को कि जलसा कहते किसे हैं। जी, बिल्कुल नाज़रीन, माज़ी में भी आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान साहब के बेशुमार ऐसे जलसे देखे हैं, जिसमें बहुत सारी इंतज़ामिया की तरफ से रुकावटें भी पेश की गई, लेकिन जलसागाह वो खचाखच आवाम से आपको दिखाई देता हुआ नज़र आया। कुछ आपने मुखालफिन के भी जलसे देखे हैं, उनमें किस तरह के लोग कैसे आते हैं और उनको किस तरह से लाया जाता है और उसके बाद वो जलसा कम और एक शादी का इवेंट ज़्यादा लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इजाज़त मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। ये सियासी पार्टी का हक है और हक रखती हैं। जैसा कि बाकी पार्टीज़ अगर अपने कोई वर्कर कन्वेंशन कर रही है या जलसे कर रही है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये राइट है, ये हक है।